नमस्ते। हेलीकॉप्टर एविएशन के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इन शानदार मशीन्स की लाजवाब इंजीनियरिंग और इनमें छुपे एक्साइटिंग करियर पाथ्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आम हवाई उड़ानों के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं और ये अनोखी मशीन्स लिटरली ग्रेविटी को सीधे चैलेंज करती हैं। तो चलिए आज का फ्लाइट प्लान जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के कंपैरिजन से, उसके बाद इसकी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी और मेन रोटर सिस्टम पर फोकस करेंगे। फिर स्वॉश प्लेट्स के मैकेनिक्स को समझेंगे और आखिर में पायलटिंग करियर्स पर बात करेंगे। पहला हिस्सा प्लेन्स बनाम हेलीकॉप्टर्स, एक मैक्रो व्यू। इन दोनों में फंडामेंटल फर्क बिल्कुल साफ है। एयरप्लेन्स को उड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थ्रस्ट, फिक्स्ड विंग्स और लंबे रनवेज चाहिए होते हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर वो बहुत तेजी से घूमने वाले रोटर ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। इन ब्लेड्स की मदद से हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ सकता है और किसी भी स्पेसिफिक टारगेट के ठीक ऊपर हवा में एक ही जगह पर रुककर हॉवर भी कर सकता है। यह एयरप्लेन्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, इन मशीन्स को गवर्न करने वाले कानून भी काफी अलग हैं। उड़ान भरते समय प्लेन्स को 30 से 45 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल अपने पास रखना ही पड़ता है, जबकि हेलीकॉप्टर्स के लिए सिर्फ 20 मिनट का रिजर्व काफी होता है। और विजिबिलिटी की बात करें तो प्लेन्स को कम से कम 1 माइल की क्लियर विजिबिलिटी चाहिए, पर हेलीकॉप्टर्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से 0 विजिबिलिटी में भी आराम से उड़ सकते हैं। ये सभी कानून हेलीकॉप्टर पायलट्स को ऑल्टीट्यूड और खराब मौसम में इमेंस फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। दूसरा हिस्सा हेलीकॉप्टर की एनाटॉमी को थोड़ा करीब से देखते हैं। हेलीकॉप्टर का जो में ढांचा है यानी एयरफ्रेम, वो आमतौर पर कंपोजिट्स या शीट मेटल से बनता है। इसके अंदर फ्यूजेलाज, ट्रांसमिशन, इंजन और सबसे ज़रूरी मेन और टेल रोटर सिस्टम्स शामिल होते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप एक सिंगल मजबूत कोर की तरह काम करता है। एक एयरप्लेन को उड़ाना शायद थोड़ा सिंपल लगे, पर इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए लगातार हाइपर विजिलेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए। सबसे पहला कंट्रोल है कलेक्टिव, जो ओवरऑल लिफ्ट को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर को ऊपर या नीचे ले जाता है। दूसरा है साइक्लिक, जो पिच और रोल मैनेज करके आगे, पीछे या मुड़ने का काम करता है। और तीसरे हैं एंटी टॉक पेडल्स, जो टेल को कंट्रोल करते हैं ताकि पूरा कैबिन हवा में लट्टू की तरह गोल गोल घूमने से बचा रहे। तीसरा हिस्सा मेन रोटर सिस्टम, जो इस मशीन का असली दिल है। यहां सेमी रिजिड और रिजिड सिस्टम्स के बीच का मैकेनिकल फर्क समझना जरूरी है। सेमी रिजिड सिस्टम एक टीटरिंग हिंज का इस्तेमाल करता है, जो ब्लेड्स को एक साथ ऊपर नीचे फ्लैप करने की आज़ादी देता है। वहीं दूसरी तरफ रिजिड सिस्टम फिजिकली बेंड होकर फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी हिंज पर निर्भर नहीं करता। सेमी रिजिड डिजाइन की एक बहुत वाइटल सेफ्टी लिमिट है मास्ट बम्पिंग से बचना। ये एक बेहद खतरनाक कैटास्ट्रोफिक कंडीशन है। अगर किसी वजह से एक्सेसिव फ्लैपिंग हो जाए तो मेटल पार्ट्स आपस में जोर से टकरा सकते हैं। इस वायलेंट टक्कर से मास्ट टूट सकता है, इसलिए इस लिमिट के अंदर उड़ान भरना सबसे क्रूशियल होता है। बड़े और भारी हेलीकॉप्टर्स के लिए एक फुल्ली आर्टिकुलेटेड रोटर सिस्टम होता है। इसमें हर एक ब्लेड पूरी तरह आज़ाद होती है। वो इंडिपेंडेंटली फ्लैप कर सकती है, फेदर कर सकती है और लीड/लैग हिंज की मदद से आगे पीछे भी मूव कर सकती है। और यहीं पर वो लीड लैग हिंज काम आता है। एक स्पिनिंग आइस स्केटर को सोचिए, जब वो अपने हाथों को पास खींचती है तो उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब घूमती हुई रोटर ब्लेड ऊपर फ्लैप करती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है और वो तेजी से आगे आना चाहती है। उस शिफ्टिंग एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए इस हिंज का होना बिल्कुल जरूरी है। हर रोटर डिजाइन के अपने अलग ट्रेड ऑफ्स होते हैं। रिजिड रोटर्स सिंपल और बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं, पर उनकी वजह से कैबिन में काफी वाइब्रेशन और एक रफ राइड फील होती है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेटेड सिस्टम्स मैकेनिक्स में भले ही मुश्किल हों, पर वो एकदम स्मूथ राइड देते हैं। चौथा हिस्सा स्वैश प्लेट्स और एंटी टॉक की मदद से कंट्रोल बनाए रखना। ये स्विच प्लेट असेंबली वाकई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक जादू है। इसका निचला हिस्सा एकदम स्टेशनरी रहता है और पायलट के इनपुट्स रिसीव करता है, पर इसका ऊपरी हिस्सा मस के साथ लगातार घूमता रहता है। ये असेंबली बिना रुके स्टैटिक स्टिक मूवमेंट्स को डायनामिक ब्लेड पे चेंजेस में स्मूथली कन्वर्ट कर देती है। अब जरा सोचिए, अगर हवा में इंजन अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? यहाँ फ्री व्हीलिंग यूनिट नाम का एक चमत्कारी स्प्रैग क्लच काम आता है। इंजन फेल होते ही ये तुरंत ट्रांसमिशन को इंजन से डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे होता यह है कि रोटर ब्लेड्स हवा में फ्रीली घूमते रहते हैं और बिना पावर के भी एक सेफ ऑटो रोटेशन लैंडिंग की जा सकती है।
क्योंकि इतने मैसिव रोटर को घुमाने से एक भारी टॉर्क पैदा होता है जो पूरे कैबिन को उल्टा घुमाना चाहता है। हेलीकॉप्टर्स को टेल रोटर्स की सख्त ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ मॉडल्स में डुअल काउंटर रोटेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे इस लाल के-मैक्स हेलीकॉप्टर के इंटरमैशिंग ब्लेड्स को देखिए, जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमकर उस टॉर्क को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। पांचवां और आखिरी हिस्सा, पायलटिंग का रास्ता और इसमें छुपे शानदार करियर्स। इस फील्ड में एजुकेशन का फाइनेंशियल रिटर्न सच में काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। ट्रेनिंग पर लगाए गए हर एक डॉलर के बदले एक एविएटर एवरेज रूप से $45 यानी $45 वापस पा सकता है। ये एक बेहद ही मजबूत और शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और डिमांड की बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री अगले दशक में एक भारी शॉर्टेज फेस करने वाली है। 2038 तक लाखों एयरप्लेन पायलट्स के साथ साथ करीब 61,000 यानी 61,000 सर्टिफाइड हेलीकॉप्टर पायलट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब है कि इस फील्ड में ढेरों वेकेंट सीट्स एक स्किल्ड एविएटर का इंतजार कर रही हैं। इन दोनों पायलट्स की डेली लाइफ यानी उनका डेली ग्राइंड बिल्कुल अलग होता है। एयरप्लेन पायलट का काम ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस और लंबे रूट्स पर ऑटो पायलट के भरोसे चलता है, पर साइक्लिक और कलेक्टिव कंट्रोल्स मास्टर करने वाले एक हेलीकॉप्टर पायलट की लाइफ हाईली डायनामिक होती है। इसमें विल्डरनेस में सर्च एंड रेस्क्यू मिशन से लेकर टाइट अनएक्सपेक्टेड स्पॉट्स पर लैंडिंग करना शामिल होता है। तो इन कमाल की कॉम्प्लेक्स मशीन्स, शानदार फाइनेंशियल रिटर्न्स और इंडस्ट्री की इस मैसिव डिमांड को देखने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आने वाली जनरेशन के एविएटर्स आखिर कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या वो आसान लंबे रनवे पर उड़ान भरना पसंद करेंगे या फिर एक थ्रिलिंग और डिमांडिंग वर्टिकल क्लाइंब को मास्टर करेंगे? ये एक ऐसी चॉइस है जो किसी को भी इस हाई फ्लाइंग दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।